हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ठंडी तो सब स्टार्ट हो चुकी है सब जगह, हर जगह। और ठंडी में जो है ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, वो है हार्ट अटैक के केसेस। बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक में मॉर्निंग के टाइम पे डेथ हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे में डिफ्रेंशिएट करना प्रॉब्लम हो जाता है। लोग समझते हैं कि मुझे गैस हो गया है और गैस समझ के फिर उसका केयर नहीं करते हैं दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट्स ऐसे जिसमें ये हम पता चलाएंगे कि हार्ट अटैक में और गैस में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस है हार्ट अटैक के और उसमें गैस के अंदर, वो है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, हार्ट अटैक में जो चेस्ट पेन होता है वो सेंटर में होता है और ऐसा स्क्वीजिंग होता है, ऐसा लगता है कि जो है ना, किसी ने हमारी चेस्ट को दबा दिया, पकड़ लिया है। जबकि गैस वाले जो पेन होता है वो एकदम ऐसा लाइट होता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जल रही है अंदर, ऐसा जलन के जैसा महसूस होता है दोस्तों उसमें। और हार्ट का जो पेन होता है वो उमूमन कहीं और भी जाने लगता है दोस्तों। तो ये है बेसिक डिफरेंस जो कि हार्ट का और गैस में डिफरेंस रहता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो सिम्टम्स है, हार्ट अटैक का पेन एक ही जगह नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। कभी हाथ में, उंगली में आ जाएगा, कभी राइट हैंड में आएगा, कभी लेफ्ट में आएगा, कभी जाव में भी जा सकता है, कभी पीछे पीठ में भी जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों हार्ट अटैक में और गैस के पेन में। और गैस का पेन एक ही जगह रहेगा, जैसे कि चीज़ यहाँ अगर हो रहा है तो यहीं रहेगा, और अगर पेट में यहाँ पे ऊपर के साइड में हो रहा है तो फिर वो वहीं रहेगा दोस्तों, इसमें शिफ्टिंग नहीं रहती है। तो ये है बेसिक डिफरेंस हार्ट अटैक में और गैस में। ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। तीसरा पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस फूलने लगेगी हार्ट अटैक के पेशेंट को, ऐसा थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लगेगी, जबकि गैस में सांस फूलना ना के बराबर होता है, नहीं होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कुछ और अदर साइंस जो कि हार्ट अटैक में रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वो हैं नाशिया और वॉमिटिंग, यानी उल्टी के जैसा होना या फिर उल्टी हो जाना, ये हार्ट अटैक में हो सकता है। लाइट हेडेडनेस, कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ यानी अजीब सा लगेगा, और या तो फिर चक्कर आने जैसा लगेगा, डिजीनेस के जैसा। फैटिग और सडन वीकनेस, यानी इतनी कमज़ोरी अचानक से आ जाना। कल तक हम बिल्कुल ठीक थे, यानी रात तक बिल्कुल ठीक थे, और सुबह में उठे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कमज़ोरी लग रही है। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। और उसके अंदर अदर सिम्टम्स में कुछ लोगों को एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि लेडीज़ हो गए, वुमेन, या फिर ओल्डर एडल्ट्स, यानी कि बड़े लोग, बूढ़े लोग, या फिर ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई ऐसी दूसरी क्रॉनिक बीमारी है, उनको सिम्टम्स कुछ अलग से भी होते हैं दोस्तों। वो हैं इनडाइजेशन, यानी कि ऐसा लगेगा कि मुझे बदहज़मी हो गई है, वो मानेंगे नहीं कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। और फैटिग, कमज़ोरी, ये तो कॉमन ही है उन लोगों में, वैसे भी रहती है, लेकिन हार्ट अटैक के टाइम पे और ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और ज़्यादा करके ये जो फैटिग होती है चलने के टाइम पे या फिर कुछ काम करने से उनको फैटिग होने लगती है दोस्तों, या फिर वो अचानक से चक्कर आके गिर जाते हैं या फिर घबराने लगते हैं। ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा अजीब सा लगने लगता है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है दोस्तों। इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, सारा कन्फ्यूज़न इसी में हो जाता है, और फिर हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो है हार्ट अटैक से डेथ होने का। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जो कि हमको लग रहा है कि हमको पसीना आ रहा है, और हमको ये लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल, हम चूँकि काम कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे, हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमको पसीना आया और मालूम पड़ा कि वो हार्ट अटैक था। तो ऐसे सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ये सिम्टम कभी आ रहे हैं या आपने देखा है कि ऐसा किसी को हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाइए, और ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ पर वो सुविधा है उसको हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करने की। छोटे मोटे हॉस्पिटल में ले जाके कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। या तो फिर आप इमीडिएटली कॉल करिए अपने डॉक्टर को, उनसे पूछिए कि भाई हमको कहाँ लेके जाना है, वो बताएंगे आपको कहाँ लेके जाना है दोस्तों। लेकिन देरी नहीं करना है, चूँकि हार्ट अटैक में
थोड़ी सी भी देरी करेंगे तो उसकी जान जा सकती है दोस्तों। तो आप एक जान बचा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये सिम्टम्स अच्छी तरह मालूम है तो आप ज़रूर जान बचा सकते हैं दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा कि आप इंडाइजेशन कभी समझिए ही मत। अगर कोई इंसान 30 साल 40 साल के ऊपर है और अचानक से वो बता रहा है कि मुझे जो है ना चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर घबराहट हो रही है, या फिर चक्कर आने के जैसा हो रहा है, या तो फिर जो है सांस फूल रही है, ये सब चीज़ें जो है ना हार्ट अटैक की समझ लीजिए और उस हिसाब से उसको ट्रीट करिए, उस हिसाब से उसको लेके जाइए हॉस्पिटल, उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर को कॉल करिए और समझाइए दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में मुझे लिखिए, और आपने अगर कुछ और सिम्टम महसूस किया है किसी और में तो वो भी मुझे कमेंट में लिखिए, हम उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में कल। टेक केयर, बाय बाय।